रहीम मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अक्सर पेशेंट हमसे सवाल करते हैं, हमारे पास विजिट जब करते हैं औलाद के लिए शादी के बाद, तो टेस्ट के बाद जो सूरत हाल सामने आती है वो उसमें एक एजोस्पर्मिया की कैफियत होती है, यानी स्पर्म उनके मेल पर्सन में, मेल जो पेशेंट होता है उसमें बिल्कुल नहीं होते, और या लो स्पर्म काउंट होता है, यानी कि ओलिगोस्पर्मिया की कैफियत होती है जिसमें स्पर्म नॉर्मल से कम होते हैं। आमतौर पे जिसमें औलाद होने के चांसेस होते हैं 15 मिलियन पर मिलीलीटर स्पर्म होने चाहिए एक दफ़ा की एजुकेशन में, और जो आइडियल होता है वो 60 मिलियन होते हैं या इससे ऊपर होते हैं। और स्पर्म के अंदर एक और चीज़, पस सेल ना हो तो ये जो है औलाद पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और स्लगिश और एक्टिव मोटाइल्स जो है, मोटेलिटी जो है वो भी नॉर्मल होना ज़रूरी है। ये सारी सूरत उसमें आती है, टेस्टों में आती है, लेकिन आज हम आपको स्पर्म के बारे में बताएंगे कि हम इसको किस तरह इनक्रीज कर सकते हैं। अक्सर पेशेंट जो हमें बताते हैं कि स्पर्म्स की वजह से वो उसमें थोड़ा सा उनके लाइफ स्टाइल, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसमें भी आपकी स्पर्म काउंट लो हो सकती है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल, आप होटलिंग ज़्यादा करते हैं, आप कुछ लोग अल्कोहल पीने की वजह से या ड्रिंक करने की वजह से भी उनका स्पर्म जो काउंटिंग है, जो नंबर्स हैं वो लो हो जाते हैं, ओलिगोस्पर्मिया में चले जाते हैं। और एजोस्पर्मिया बचपन की बीमारी, मम्स वगैरह की वजह से भी, बचपन में इसमें इन्फेक्शन जो कानों के पीछे होती है तो उसकी वजह से भी हो जाता है। तो इसका इलाज जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, गेट मूविंग, वॉक करनी चाहिए, सुस्ती को छोड़ना चाहिए, और खुराक अच्छी रखनी चाहिए। फिश वगैरह खाएं, हेल्दी डाइट आप खाएं, इस्तेमाल करें, दूध पिए, स्ट्रेस से अपने आप को बचाएं, परेशानी से बचाएं। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और इंशाल्लाह औलाद हो भी जाती है, पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें एक मेडिसिन हमारे पास ये है जिसको सिलेनियम कहते हैं। सिलेनियम जी भी है, ताकत देती है, और इसका सबसे बड़ा दूसरा फंक्शन ये होता है कि ये आपको स्पर्म की मिकदार को बढ़ाती है। बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद ये डमियाना एक मेडिसिन है, एक अच्छी मेडिसिन है जर्मनी की। ये भी स्पर्म को बढ़ाने में, डमियाना मदर टीचर में देनी चाहिए, वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। एक बड़ी पैकिंग में भी मिलती है, लेकिन ये डॉक्टर्स की क्लिनिक के लिए होती है, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। डमियाना मदर टीचर सुबह दोपहर शाम। फिर मास्कस मेडिसिन है, हर पेशेंट की उसकी कैफियत के मुताबिक देनी होती है। एक और जो कंपोजिशन हम इस्तेमाल करते हैं, काली फास, कैल्शियम फास और नाइट्रोमेयर, ये भी बहुत ही इसके एक मेडिकल्स ऑफ होम्योपैथिक में होता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं 1.5-2 महीने के इस्तेमाल से। फिर ख्वातीन के अंदर कुछ मसला होता है, स्पर्म्स जो होते हैं वो जस्ट आफ्टर इंटरकोर्स, मतलब वो ड्रिबल्स वे हो जाते हैं, फ्रॉम द वजाइना बाहर निकल आते हैं। तो उसमें बात का स्पर्म की थिकनेस में इशू होता है, वो थिन होते हैं, पतलापन उसके अंदर होता है, या ख्वातीन के अंदर इन्फेक्शन होती है, या यूट्रस में स्वेलिंग होती है, या आगे चर्बी होती है, किसी भी वजह से, वो मोटापे की वजह से भी हो सकता है। तो उसका इलाज हो जाता है, कोई परेशानी की बात नहीं। अल्लाह ताला औलाद से भी नवाज देते हैं। दुआ भी करनी चाहिए और दवा भी करनी चाहिए। अपने डॉक्टर से रब्ता रखें तो ये मसाइल आपके ठीक हो जाते हैं। चंद माह के इलाज से स्पर्म का लेवल बढ़ जाता है और आप औलाद पैदा करने के काबिल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारी जो वीडियोज़ हैं उसको देखते रहिए, और पसंद आए तो आप शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ पहुँचती रहें। और बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।